राधे राधे यूट्यूब परिवार। क्या आज भी आप उस इंसान के एक मैसेज का इंतजार करते जो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा? क्योंकि फोन सिर्फ इस उम्मीद में ऑन होता है कि शायद आज उसका नाम दिख जाए, लेकिन मिलता है तो सिर्फ एक खालीपन और कुछ अधूरे सवाल। आखिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं? उस इंसान का, या सिर्फ ये जानने का कि क्या उसे भी हमारी याद आती है या नहीं? आज की कहानी इसी आखिरी मैसेज की है, उस उम्मीद की है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, जहाँ हम बात करते हैं उन एहसासों की जिन्हें हम अक्सर किसी से कह नहीं पाते। तो कुछ मिनट अपने लिए रुकिए और इस दास्तान को अपने दिल से सुने। कभी कभी हम किसी इंसान का इंतजार नहीं करते, हम बस उसके एक मैसेज का इंतजार करते हैं। एक छोटा सा मैसेज जिसमें शायद सिर्फ इतना लिखा हो, कैसे हो, या मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या शायद सिर्फ एक शब्द सॉरी। लेकिन पता नहीं क्यों उस एक मैसेज का इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि फोन हमारे हाथ में होता है, इंटरनेट ऑन होता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन हमारी नजर बार बार उसी एक नाम को ढूंढती रहती है। शायद इस बार मैसेज आया हो, शायद इस बार कुछ बदल गया हो, शायद इस बार वो खुद बात करना चाहती हो, लेकिन हर बार स्क्रीन खाली होती है और उस खाली स्क्रीन के साथ दिल थोड़ा और खाली हो जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान से बात बंद होने के बाद भी हम उससे बात करना बंद नहीं कर पाते? अकेले में मन ही मन उससे सवाल करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें भी कभी मेरे मैसेज का इंतजार होता है? लेकिन इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, क्योंकि शायद वो बहुत दूर जा चुका है और हम आज भी उसकी यादों के पास बैठे होते हैं। अजीब बात है ना, जिस इंसान से कभी घंटों बातें होती थी, आज उसी इंसान से दो शब्द सुनने के लिए हम पूरा दिन इंतजार करते रहते हैं। पहले उसके मैसेज का इंतजार नहीं करना पड़ता था, मैसेज खुद आ जाते थे। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, रात को सोने से पहले गुड नाइट, दिन में छोटी छोटी बातें, खाना खाया, क्या कर रहे हो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और फिर धीरे धीरे बातें कम होने लगी, मैसेज छोटे होने लगे, जवाब देर से आने लगे, और एक दिन मैसेज आना ही बंद हो गया। लेकिन दिल ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। अब एक पल खुद से पूछिए, अगर आज उसका मैसेज आ जाए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप सच में उसे चाहते हैं, या बस ये जानना चाहते हैं कि उसे आज भी आपकी याद आती है या नहीं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। शायद यही कश्मकश हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ कभी कभी हम खुद से कहते हैं, अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। फोन साइड में रख देते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, खुद को समझाते हैं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रात होते ही, जब दुनिया शांत हो जाती है, जब कमरे में सिर्फ हम होते हैं, तब दिल धीरे से पूछता है, आज भी उसका मैसेज नहीं आया? और हम बिना कुछ कहे फोन उठा लेते हैं, फिर वही चैट खोलते हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं, पुराने तस्वीरें देखते हैं, और उन बातों को याद करते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। फिर भी खुद से कहते हैं, काश एक बार फिर सब पहले जैसा हो जाता। लेकिन शायद हमें उस इंसान का नहीं, उस एहसास का इंतजार होता है, जब किसी को हमारी फिक्र थी, जब कोई हमारे दिल के बारे में पूछता था, जब किसी के लिए हमारी आवाज जरूरी थी, जब किसी के दिन की शुरुआत हमारे मैसेज से होती थी और रात हमारे सो जाओ कहने के बाद खत्म होती थी। शायद हम उस इंसान को नहीं ढूंढ रहे, हम अपने उस पुराने रूप को ढूंढ रहे हैं जो उसके साथ रहते हुए बहुत खुश था। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दिल के किसी कोने में हमें पता होता है कि शायद वो मैसेज कभी नहीं आएगा, फिर भी हम इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल उम्मीद पर चलता है। दिमाग कहता है छोड़ दो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दिमाग कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता,
दिल कहता है शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। दिमाग कहता है वो आगे बढ़ चुका है, और दिल फिर भी कहता है शायद वो एक दिन वापस आएगा। और इसी एक शब्द शायद में इंसान कई महीने, कई साल, कभी कभी पूरी जिंदगी गुजार देता है। इस इंतजार को देखकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आदमी था, वो रोज शाम एक पुराने वीरान रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठा था। स्टेशन सालों पहले ही बंद हो चुका था। पटरियों पर घास उग चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सन्नाटा रहता था। फिर भी रोज उसी बेंच पर बैठा था और घंटों पटरियों को देखता रहता था। एक दिन एक राहगीर ने पूछा, भाई तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? या तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है, लेकिन क्या पता किसी दिन कोई ट्रेन भूल से ही इस पटरी पर आ जाए। रागिर आगे बढ़ गया, लेकिन उस आदमी की बात में एक पूरी जिंदगी का इंतजार छिपा था। सुनने में ये कहानी अजीब लगती है ना, लेकिन सच कहूँ तो हम सब उसी शख्स की तरह है। हम भी उसी रिश्ते के स्टेशन पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, जहाँ से सामने वाली की ट्रेन बहुत पहले ही जा चुकी है। हमें पता है कि वो नहीं लौटेंगे, फिर भी हम उस चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं जो कभी नहीं होने वाला। लेकिन आज एक सवाल खुद से पूछे, अगर वो मैसेज सच में आ गया तो क्या सब पहले जैसा हो जाएगा? क्या वही इंसान वापस आएगा जिससे आपने पहली बार प्यार किया था? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते और सबसे ज्यादा हम खुद बदल जाते। अगर आप भी आज किसी एक आखिरी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं तो खुद से पूछे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ या अपने पुराने दिनों का? क्योंकि हो सकता है जिस मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके घाव भरने ना आए। हो सकता है वो सिर्फ पुराने घाव को फिर से खोल दे। इसीलिए कभी कभी किसी के मैसेज का इंतजार खत्म करना उस इंसान को भूलना नहीं होता, बल्कि खुद को चुनना होता है। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मोहब्बत कम थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर कहानी का अंत हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती है, लेकिन हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। जिस इंसान को आपकी जिंदगी में रहना होगा वो आपको बार बार इंतजार नहीं करवाएगा। वो आएगा, बात करेगा, आपको समझेगा और आपको खोने से डरेगा। तो आज फोन एक तरफ रख दीजिए, उस चैट को बार बार मत खोलिए, क्योंकि हो सकता है जिस मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी मैसेज आपको खुद को भेजना है। और वो मैसेज है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं उसे याद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बिना भी जी सकता हूँ। यही वो आखिरी मैसेज है जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ किसी के लौट आने का नाम नहीं है। जिंदगी कभी कभी किसी के जाने देने का नाम भी है। आज उस आवाज को सुनिए जो कह रही है, अब बस, अब किसी के लौट आने का नहीं, खुद के संभलने का इंतजार करो। शायद आपका वो इंतजार आज खत्म हो और शायद आज से आपकी एक नई शुरुआत हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या आपको लगा हो कि ये आपकी ही कहानी है, तो कमेंट में बताइए आप अपने बीते हुए कल से क्या कहना चाहेंगे। और अगर ऐसी ही दिल से जुड़ी बातें आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करना मत छोड़िए। मिलते हैं अगली दिल से दिल तक की बात में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।